अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकेंड ईयर का जो हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री के अंदर उसका जो हमारी फैमिली है अल्कोहल फैमिली है जो हमारी, इसके बारे में हम आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी अल्केन अल्कीन और अल्काइन वाली, और अल्काइल हैलाइड भी शायद मैंने पढ़ा दिया है, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपने अपने ट्यूशन क्लासेस में नोमेनक्लेचर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा, वैसे तो पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो आप वो मेरी वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। मैं इसमें भी मोटी मोटी बात बता देता हूं मैं, कि जो आपको बेसिक अगर आप समझ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन की हमें पहले नेमिंग आनी चाहिए। कार्बन की नेमिंग क्या होती है? एक कार्बन होगा तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? मीथ पढ़ते हैं। तीन कार्बन होगा तो ईथा मीथा ईथा। थ्री कार्बन होंगे तो प्रोपा। फोर कार्बन होंगे तो ब्यूटा। फाइव कार्बन होंगे तो पेंटा। सिक्स कार्बन होंगे तो हेक्सा। सेवन कार्बन होंगे तो हेप्टा। एट कार्बन होंगे तो ऑक्टा। एंड नाइन कार्बन होंगे तो नोना। 10 कार्बन पे हम क्या पढ़ते हैं? डेका। और 11 कार्बन का भी हमारा होता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? अनडेका। और 12 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? डूडेका। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपने 10 तक गिनती याद रखनी है। और दूसरी चीज, हमारी नेचर ऑफ बॉन्ड का आपको पता होना चाहिए। सिंगल जब बॉन्ड होगी ना, जब बॉन्ड सिंगल होगी तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं। अल्केन होता है, हम उसको बोलते हैं, जैसे कि एक तरीके से अल्केन में हम सिंगल बॉन्ड को देख रहे होते हैं। और डबल बॉन्ड होगी तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? ईन पढ़ते हैं। क्या लगाते हैं? ईन लगा देते हैं। कहीं भी आप डबल बॉन्ड देख लेंगे ना तो वहां पे ईन लगाएंगे। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग में। और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो आइन लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन लगाते हैं। इतनी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, बाकी हम नेमिंग की तरफ बढ़ते तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं इजीली सा, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा एक इजी सा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमारा क्या है? OH है। OH ग्रुप जब भी आ जाता है ना तो हम OL लगा देते। क्या लगा देते? OL लगा देते एंड में। अच्छा जी, क्या लगा देते? OL लगा देते। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, कार्बन की 4 बॉन्ड्स होती है और चारों का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, फिर जाके नेमिंग हम देते हैं। अब मैं एक बार तो आपको करके दिखा देता हूं, लेकिन बार बार नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो का साइज लंबा हो जाएगा, और बिल्कुल इजी सी बात है, ये बच्चे कर ही लेते हैं। कार्बन की 4 बॉन्ड होना सेटिस्फाई है, हमें क्या करना है कि भाई हम सेटिस्फाई करना है कि यहाँ से कितने कार्बन की सेटिस्फाई? एक यहाँ से सेटिस्फाई हुई है, तो हम यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगा देंगे? 3 लगा देंगे। इसकी 2 सेटिस्फाई, तो इसके पास कितने लगा देंगे? 2 लगा देंगे। इसकी कितनी सेटिस्फाई? 2 सेटिस्फाई, इसके पास भी 2 लगा देंगे। इसकी ये तो OH हमारा कार्बन है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा हो गई बात। अब हम क्या, सिंपल सा हमारा एक चेन दिया हुआ है, हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम नेमिंग दे देते हैं क्या? मीथ ईथ प्रोप। 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप। ठीक है ना बेटा, प्रोप लिख दिया। और बॉन्ड कौन सी आ रही है इनके दरमियान? सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। और OH की वजह से हम क्या लगा देंगे? OL लगा देंगे। ये हमने लगा दिया OL। कुछ मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें एक है सिली सी मिस्टेक। क्या? नोमेनक्लेचर में जब हम नेमिंग कर रहे होते हैं तो उसका एक रूल होता है, बिल्कुल बेसिक सा, कि जी 2 वॉवल्स है ना एक साथ नहीं आ सकते नेमिंग के अंदर। 2 वॉवल्स, एक अल्फाबेट एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कि A E I O और U होता है, और समटाइम्स Y भी आता है, लेकिन 2 एक साथ नहीं आ सकते। तो अब इसका हल क्या है? हम पुराने वाला जो होगा ना, इससे पिछले वाला होगा, 2 आएंगे ना, जो पहले वाला होगा ना उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और आगे वाले से हम नेमिंग दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है? E आ रहा है पहले, फिर O आ रहा है, तो हमने E को कैंसिल कर दिया। इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपानॉल। ठीक है, उसका असली नाम, सही नाम क्या है? प्रोपानॉल, ना कि ये नाम नहीं है इसका, आपने ये देना है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। सही है, इतनी बात समझ आ गई। मैं आपको बेसिक बेसिक भी बातें साथ ही बता रहा हूँ कि जो नया हो वीडियो में तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो सके। अच्छा जी, स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं कि ये आ गया हमारा। अब मैं हाइड्रोजन सेटिस्फाई डाल के सेटिस्फाई नहीं करवाऊंगा कार्बन की बॉन्ड्स। अच्छा जी, ये लगा दो OH। ठीक है बेटा, कुछ करें इसमें? नहीं, OH यहाँ नहीं लगाएंगे, अब हम कहाँ लगाएंगे? OH हम यहाँ लगा देंगे। अब आपको पता है कि आईयूपीएसी नेमिंग में हमें जब स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया जाए, क्या करके दे दिया जाए? टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? अपना वो एक हमारा पैटर्न होता है, उससे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन से इसकी बॉन्डेज जो होती है, कार्बन की बॉन्ड है ना, सेटिस्फाई करवाते हैं हाइड्रोजन से। फिर हम क्या करते हैं? फिर हमें ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं। किसको देखते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक ही दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। दूसरी चीज क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कहां से देते हैं? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप, जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। ठीक है बेटा, तो अब देख सकते हैं, यहां से देखें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है हमारा OH, लेकिन यहां से देखें तो 1 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से देंगे हम? यहां से लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गई बात। सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप जो भी। अब आप इजीली नेम दे देंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कार्बन की जो तादाद है उसका नाम लिखोगे। क्या होता है बेटा? 5 को क्या बोलते हैं? पेंट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटा, या पेंट आप कह सकते हैं। पेंट हो गया, साफ सुथरा लिख दे, थोड़ा इसको साफ सुथरा लिख देते हैं, पेंट। अच्छा जी, बॉन्ड कौन सी हमारी? हमारी सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो एन हमने लगा दिया। अब मैं ई नहीं लगा रहा, मुझे पता है आगे OL आ जाना है। किसकी वजह से? OH की वजह से, तो OL लगा दिया। तो हमारा सीधा नाम क्या बन गया? पेंटानॉल। आप ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपको याद रहेगा कि भाई ई नहीं लगाना, आगे लगा भी दें आप कैंसिल करके आगे
एक और स्टेप कर ले, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं तो टाइम बचाने के लिए कह रहा था कि ऐसे भी आप कर सकते हो। ये बात समझ आ गई। अब हमने एक गड़बड़ कर दी, पता है क्या हमने क्या कर दी, इधर एक गड़बड़। अब हम देख नहीं रहे कि OH किस पे आ रहा है, 2 कार्बन पे आ रहा है भाई, ये मैंने जानबूझ के लिखा था कि समझाने के लिए। अब हम बोलेंगे भाई ये तो 2 पे आ रहा है, पहले तो किस पे आ रहा था, 1 पे आ रहा था, कार्बन 1 से जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे तो 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या है बेटा, यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, हमें यहाँ 2 लगाना था। ठीक है, क्या लगाना था, यहाँ 2 लगाना था। 2 पे OL आ रहा है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसका एक और तरीका भी है लिखने का। क्या है, एक और तरीका भी हमारे पास लिखने का है, मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ कि वो तरीका क्या है। बिल्कुल इजी सी बात है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करके कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है एक और तरीका हमारा, कि आप सीधी सीधी जो हम नेमिंग देते हैं कैसे देते हैं, 5 को क्या पढ़ते हैं, पैंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पैंट। सिंगल बॉन्ड की वजह से हम क्या डालते हैं, एन डाल देते हैं। ठीक है, मैं ई नहीं लगा रहा, एन का आपको पता है क्यों नहीं लगा रहा, समझदार हैं आप। अब हम देख रहे हैं OL किस पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, 2 लगाएंगे, फिर OL लगा देंगे। ये तरीका है, इस तरीके से करो नेमिंग, या फिर इस तरीके से। बात देखिए, दोनों आपके आंसर क्या आएंगे, ठीक आएंगे। इतनी समझ आ गई बच्चों। ये हमारा था तरीका IUPAC का, अल्कोहल फैमिली की नेमिंग देने का, IUPAC की नेमिंग। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई OL नहीं था, या दूसरा वॉवल अल्फाबेट नहीं था, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है बेटा, अच्छा जी, एक और कर लेते हैं इसका, फिर हम कॉमन नेमिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर कुछ है इस तरीके से कि यहाँ हमने लगा दिया OH। ठीक है बेटा, ये दे दिया कार्बन, चलो इसको H को रहने दो भी। अब देखो कैसे नेमिंग देंगे IUPAC। अब हम IUPAC नेमिंग कैसे देंगे, आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया, कुछ भी मसले वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा होता है, क्या देखते हैं हम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहले तो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करवाएंगे, कार्बन की बॉन्ड सेटिस्फाई करवाएंगे हाइड्रोजन से, फिर हम क्या देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या, गिनो कार्बन चेन। बच्चे क्या कर देंगे, सीधा लगा देंगे, क्या 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, C2 दिया हुआ है। बच्चे अक्सर देखते नहीं, सीधा लगा देते हैं, आ रही स्ट्रेट चेन हमारी हो गई कार्बन। नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है C2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो होगी ना, वो होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है बेटा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, जिसको अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, बाकी समझदार बच्चे ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इसको भी हम करते हैं। नंबरिंग कहाँ से देंगे हम, नंबरिंग देख लो कहाँ से करीब पड़ रहा है, 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, 1 2 3 4, तो यहीं से देंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट भी एक करीब पड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 भी यही होगा और 2 भी यही होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा, 6 यहाँ पे होगा और 7 यहाँ पर होगा। की बात समझ आ गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल करो, सर्कल कर दिया जी हमने इसको। अब हम पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं, इसका तो OL एंड में लगता है, हमें इतनी बात पता है। तो हम क्या करेंगे, किस पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 3 बाहर अगर सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 3 मिथाइल। अच्छा आगे पढ़ो, तो क्या होता है, कितने हमारे पास ये हैं कार्बन से, 7 कार्बन से, तो 7 पे क्या लगता है, हेप्ट लगता है। क्या लगता है बेटा, हेप्ट लगता है, हेप्ट, 3 मिथाइल हेप्ट। और एन तो हमारा आ रहा है, क्यों, सिंगल बॉन्ड है सबके दरमियान। और OL किसकी वजह से आ जाएगा, 4 पे OL आ रहा है, तो एन लगाया हमने, और क्या लगाया, 4 OL लगा दिया, तो ये हमारी नेमिंग हुई। इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, किस तरीके से, कि जी हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल M लिख देते हैं। ठीक है, पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, कि 3 मिथाइल, तो आप ऐसे सेम लिख दोगे, 3 मिथाइल, ठीक है, 4 हेप्टानॉल, 4 हेप्टानॉल। ई इसलिए हट गया क्योंकि OL आ गया, O आ गया बीच में। ठीक है बेटा, सॉरी। अच्छा जी, तो ये दोनों नेमिंग आपकी सही है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से दे दे, जो आपको इजी पड़े आप उस तरीके से दे दोगे नेमिंग। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। उम्मीद है आपको IUPAC नेमिंग समझ आ गई होगी। अब हम कॉमन नेमिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, कॉमन नेमिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं कॉमन नेमिंग की तरफ। कॉमन नेमिंग पे देखो बेटा क्या हो रहा है, इसमें एक आपको बातें है ना, जो हमारे रूल्स होते हैं वो आपने याद रखने हैं, वो आपको सिर्फ इस अल्कोहल फैमिली में नहीं काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि आपने ये कहना, आप हमारे जो पॉइंट्स है ना पहले वो याद रखने, फिर हम मेरा नेमिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक लाइन्स लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाए। ठीक है, तो हमारी एक लाइन है, आइसो होता है हमारा, क्या होता है, आइसो हम लगाते हैं। आइसो कब लगाते हैं बेटा, आइसो हम जब लगाते हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अगर
एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और कार्बन की तादाद कितनी हो बेटा, एटलीस्ट 3 कार्बन हो उस स्ट्रक्चर्स में, उस स्ट्रक्चर में एटलीस्ट 3 कार्बन हो और सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम क्या लगा देते हैं, शुरू में आइसो लगा देते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं हम किस पे, सेकेंडरी कब लगाते हैं, सेक कब लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये जब लगाते हैं जब हम अल्फा कार्बन के साथ मजीद 2 आ जाए, कितने आ जाए, एटलीस्ट 2 कार्बन, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, या 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए या मजीद 2 कार्बन लिख दें आप, सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाए। ठीक है, मजीद 2 कार्बन आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी लगा देते हैं शुरू में। और नियो कब लगाते हैं हम, सॉरी नियो बोल रहा हूं मैं, टर्च बोलना चाह रहा हूं, टर्चरी जो हमारा होता है, टर्च कब लगाते हैं हम, जब हमारा अल्फा कार्बन के साथ मजीद 3 कार्बन आ जाए। कितने आ जाए बेटा, अब हमारा टर्च क्या होता है कि टर्च में ये होता है कि टर्चरी जो होता है हमारा कब आ जाता है नाम में, जब हमारा सेकंड, हमारा क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन के साथ मजीद 3 कार्बन आ जाए, मजीद 3 कार्बन आ जाए तो हम क्या लिख देते हैं, टर्च लगा देते हैं। बट एटलीस्ट कार्बन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए इधर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई, कितनी होनी चाहिए, 4, और इधर भी एटलीस्ट कार्बन की तादाद कितनी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में जितने कार्बन होते हैं 4 होने चाहिए। तो इतनी बात आपको अपने जहन में बैठा कर लेनी है, फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा एक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अब इसके साथ हमने क्या लगा दिया है, OH लगा दिया है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा, हमें पता है जब कुछ नहीं आता तो नॉर्मल आता है, एन आ जाता है स्मॉल, क्या आ जाता है बेटा, एन आ जाता है स्मॉल। तो हम ये एन लगा दिया स्मॉल, कितने कार्बन से, 3 2 5, सॉरी 3 2 4, 4 है तो क्या होता है, ब्यूट, नॉर्मल ब्यूटाइल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। गैप नहीं देना, क्या नहीं देना, गैप नहीं देना आपने, वेट अ मिनट, ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में हम अल्कोहल लगा देते हैं, और जो हमारा नेमिंग होता है उसमें एंड में वायल लगा देते हैं अल्कोहल में। ठीक है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इसका नाम हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब एक और मिसाल ले लेते हैं, अच्छा कि जी हमारे पास ये कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, कार्बन आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे क्या लगा है, हमारा यहाँ पे OH लगा है, और हमारे यहाँ पे क्या लगा है, पहले हम इसकी कर लेते हैं मिसाल, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे कि यहाँ पे हम ले लें एक सब्स्टिट्यूएंट, सही है बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा, हम शुरू में पहले नेमिंग के वक्त क्या लगा देंगे, पहले हमें एक बात तो पता चल जाएगी कि ये हमारा अप्लाई हो रहा है तो आइसो, ये पॉइंट हमारा अप्लाई हो रहा है, आइसो लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम नाम ले लेंगे कितने कार्बन है हमारे पास, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, हेक्स, और क्या है हमारे पास, वायल आ जाएगा किसी वजह से, अल्कोहल की वजह से, और क्या लगा देंगे, अल्कोहल, एक्साइल अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये इसका नाम हो गया, बड़ी इजी सी बात थी। अब हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे ये कार्बन है, क्या हमारे ये कार्बन जुड़े हुए हैं। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि इधर हमारे पास ये वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं, अल्फा कार्बन के साथ मजीद 2 कार्बन हो, कितने कार्बन हो, 2 कार्बन हो। तो ये अब आप देख लें रूल, क्या देख लें, ये रूल देख लें। अब ये देखें, इसका हमने क्या नाम रखा, इसका हमने क्या नाम रखा, यहाँ तो हमारा देखा हमने सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये हमारे हो गया लास्ट कार्बन है, ये हमारा एक तरीके से अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसके आगे तो कोई है नहीं, यहाँ से पट्टी शुरू हो रही है, ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा, ये क्या होगा, गैमा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के साथ अगर क्या गया हमारा, अल्फा कार्बन के साथ मजीद 2 कार्बन आ जाए तो फिर हमारा क्या हो जाता है, वो सेकेंडरी लग जाता है नेम में। तो ये रहा हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारा, इसको क्या नाम दे देंगे बेटा, इसको हम नाम दे देंगे, पहले तो सेक आंखें बंद करके हम लगा देंगे, हमारा पॉइंट अप्लाई हो रहा है। फिर क्या देंगे हम इसको, के हमारा क्या है, कितने कार्बन से, 3 2 5 6 हेक्स आ रहा है, तो ये हमने क्या लगा दिया, हेक्स, आइल आ जाएगा अल्कोहल की वजह से, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अल्कोहल। सिंपल सा था, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। अब इसको हम थोड़ा एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसके लिए, टर्च का भी हम मिसाल बना लेते हैं कि जी अल्फा कार्बन के साथ मजीद 3 कार्बन जुड़े हो, अल्फा कार्बन के साथ मजीद 3 कार्बन जुड़े हो, तो ये रहा हमारा और ये रहा हमारा, और इसको यहाँ पे OH लगा दो। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया
अल्फा कार्बन के साथ हमारे साथ अपने कितने जुड़ा लिए, इसको लंबी पढ़ कर लो, कोई मसले वाली बात ही नहीं, जितनी भी लंबी करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, अल्फा कार्बन हमारा ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। अब यहाँ पे देखो कितने जुड़े हुए हैं अल्फा कार्बन के साथ, 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हम 3 पे क्या लगाते हैं, अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए तो क्या लिख रहे हैं हम, टर्च लिख रहे हैं। तो टर्च लगा दो सबसे पहले, टर्च लगा दिया बेटा। बेटा मैंने टर्च बड़ा बुरा लिखा है, हमने साफ साफ लिख देते हैं टर्च। अच्छा, और कितने कार्बन से, 3 2 5 2 6, तो 6 पे क्या लगा देते हैं बेटा, हेक्स लगा देते हैं। कितने लगा देते, 3 2 5 6 और 7 आ रहे हैं, तो हैप लगा देते हैं। 7 ही है ना, 3 3 6 और 7, तो हैप लगा रहे हैं और YL लगा देंगे। और क्या लगा देंगे, एंड में अल्कोहल लगा देंगे, क्योंकि ये हमारी अल्कोहल की फैमिली है। इतनी बात समझ आ गई बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई किसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। हम इसका एक वापस से बनाएंगे जिसमें हम हमारे जो 13 हमारी फैमिलियां हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्कोहल जितने भी हमारे हैं, हम सबका है ना एक वन शॉट वीडियो बना देंगे, उसके अंदर बेतहाशा स्ट्रक्चर्स बना देंगे, आपकी सारी जो कंफ्यूजन होगी हम दूर कर देंगे। तो हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। मैंने अपने स्ट्रक्चर को ही बंद कर दिया, कोई बात नहीं, चलो सारे स्ट्रक्चर्स को बंद कर दो, वैसे आंसर को बंद करना होता है हमने, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।